क्या आप भी बहुत सरल हैं? ईश्वर को सरल इंसान बहुत पसंद है। मैं प्रिंसी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसी ट्रेजर में। और आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक अनाथ लड़का था। वो ऐसे ही चलता जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक ऋषि मुनि का आश्रम दिखता है। वहाँ जाकर वो विनम्रता से ऋषि से पूछता है कि गुरुजी, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो गुरु बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ अवश्य, तुम इस आश्रम में रह सकते हो और हमारे शिष्य भी बन सकते हो। प्रतिदिन वह लड़का गुरु की आज्ञा माना करता था और जैसा गुरु जी बोलते थे वैसा किया करता था। लड़का का खाने का बड़ा शौकीन था, तो वहाँ पे प्रतिदिन महीने में कोई ना कोई उपवास रखा जाता था परमात्मा के नाम पर। लड़का उपवास नहीं रख पाता था, तो कहता था गुरुजी, आप लोग का व्रत शुरू हो गया है परंतु मुझे भूख बहुत लगती है, मैं क्या करूं? तो गुरु ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो कि अभी तो सबका उपवास है, आश्रम में खाना नहीं बनेगा, तुम थोड़ा राशन अपने भर का लेकर जाओ, नदी के किनारे अपना खाना बनाकर खा लो। तो वो लड़का बड़ा खुश हो जाता है। वो आश्रम से थोड़ा सा अपना अन्न लेता है, अनाज लेता है और थोड़ा बर्तन वर्तन लेकर नदी किनारे जाता है। गाना गाते हुए वहाँ पे आग जलाता है, अंगीठी जलाता है और खाना पकाना शुरू कर देता है। परंतु उसे गुरु की बात याद आ गई। जाने से पहले उसने गुरु से कहा कि अब मैं जाऊं गुरुजी। तो गुरुजी ने उससे बोला था कि परंतु याद रहे, खाना बनाने के बाद सर्वप्रथम तुम भोग लगाना परमात्मा को, जब परमात्मा खाना खा लें तभी तुम खाना। तो वो सीधा साधा सरल इंसान खाना बन गया, बोला परमात्मा आइए खाना खाइए, परमात्मा आइए खाना खाइए। उसे ये नहीं पता था कि भोग लगाना किसे कहते हैं, उसे ये भी नहीं पता था कि परमात्मा सच में थोड़ी ना आएंगे। अब वो तो जिद कर बैठा, सुबह से शाम होने लग गई, परमात्मा आइए खाना खाइए, परमात्मा आइए खाना खाइए। तो उसकी सरलता को देखकर परमात्मा को उस पर बहुत ममता आ गई। परमात्मा स्वयं साक्षात उसके सामने आ जाते हैं और परमात्मा आते हैं, खाना खाते हैं, उनके साथ श्री राम जी के साथ हनुमान जी भी आ जाते हैं। तो हनुमान और राम जी को साथ में देखकर बोला, कहा कि प्रभु मैंने तो आपको अकेले बुलाया था, आप हनुमान जी को भी लेकर आ गए हैं। परमात्मा उसकी सरलता पे मन मन मुस्कुरा रहे थे, तो उसने अपना भी खाना दे दिया और हनुमान जी को भी खाना दे दिया। फिर भूखा रह जाता है। वो कहता है कि अब मैं कल 2 लोगों का खाना बनाऊंगा। परमात्मा तो बिना बताए 2 लोगों के साथ आ गए। फिर वो अपना आश्रम गया, भूखा सो जाता है और दूसरे दिन वो 3 लोगों का खाना राशन लेकर आता है। तो गुरुजी कहते हैं लगता है बहुत ज्यादा इससे भूख लगती है, इसलिए 3 लोगों का खाना लेकर जा रहा है, बनाने के लिए अनाज लेकर जा रहा है। तो फिर वो बोलता है, खाना वाना बना लेता है नदी किनारे, कहता है परमात्मा आइए खाना खाइए, परमात्मा आइए खाना खाइए। अब इस बार परमात्मा हनुमान जी और लक्ष्मण जी के भी साथ आ जाते हैं। तो वो बेचारा सरल व्यक्ति बोलता है, अरे परमात्मा जी, अगर लक्ष्मण भैया को लेकर आना था तो आप मुझे पहले बता दिए होते तो मैं 3 लोगों का खाना बना देता, आज भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। ये मन ही मन सोच रहा था और परमात्मा यह देखकर प्रसन्न हो रहे थे। साक्षात परमात्मा आए थे। तो परमात्मा श्री राम खाना खाए और हनुमान जी खाना खाए, लक्ष्मण भैया खाना खाए, वो फिर भूखा रह जाता है। फिर कहता है कि अब की बार मैं खाना तभी बनाऊंगा जब देख लूं कितने लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। तो फिर वो जाता है, बोलता है कि परमात्मा आइए। दूसरे दिन तीसरे दिन वो और राशन बढ़ा लेता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये क्या करता है इन राशनों का। उनको शक हुआ कि एक आदमी तो इतना राशन खा नहीं सकता है, क्यों ना छुप कर देखा जाए। तो गुरुजी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, देखते हैं वो खाना नहीं बनाता है, वो ऐसे बैठा हुआ है। कहता परमात्मा आइए दर्शन दीजिए, परमात्मा आइए दर्शन दीजिए। तो परमात्मा उसके सामने आ जाते हैं। तो राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण भैया और इस बार सीता मैया भी आती हैं। तो कहता है परमात्मा इसीलिए मैंने भोजन नहीं बनाया, क्योंकि आपको मैं बुलाता हूँ तो पहले आपके साथ हनुमान जी आ गए, दूसरी बार लक्ष्मण भैया आ गए, अब देखो सीता मैया आ गई, अब आप खुद ही अपना खाना बना लो। सीता मैया बड़ी नम्रता से वहां पे रसोई बनाने लग गई और खाना बनाई। सब लोग मिल बांट कर अच्छे से खाया और वो भोला मानस भी प्रसाद ग्रहण करता है।
तभी गुरुजी वहां आ जाते, कहते तुम किससे बात कर रहे हो और खाना कौन बनाया है ये। गुरुजी खाना बनता हुआ देख रहे थे, लेकिन गुरुजी को परमात्मा नहीं दिख रहे थे, ना परमात्मा दिखे, ना हनुमान जी दिखे, ना लक्ष्मण भैया दिखे, ना सीता मैया। गुरुजी आश्चर्य से यह सब देख रहे थे और सुन रहे थे, उन्हें परमात्मा दिख नहीं रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो कहा अरे आपको दिख नहीं रही है, सीता मैया रसोइयां बना रही हैं, हनुमान जी बैठे हैं, लक्ष्मण भैया बैठे हैं और ये प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। तो गुरुजी कहे कि नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुजी रोने लग गए कि हे भगवान, हे परमात्मा, मैं आपकी तपस्या इतने सालों से कर रहा हूँ और आप मुझे दर्शन नहीं दिए, और आपने इस सरल मानस को दर्शन दिया, कृपया करके मुझे भी दर्शन देकर मेरा जीवन का उद्धार कीजिए। तो वो कहता है क्या वाकई गुरुजी आपको परमात्मा नहीं दिख रहे हैं? तो गुरुजी कहते हैं हाँ शिष्य, मुझे परमात्मा नहीं दिख रहे, उनसे विनती करो कि मुझे भी दर्शन दे दें। गुरुजी उस सरल बालक के चरणों में पड़ गए और उसका चरण छूने लग गए और कहे कि बालक मुझे भी दर्शन करवा दो। तो वो कहता है परमात्मा मेरे गुरु जी हैं, कृपया करके इन्हें भी दर्शन दे दीजिए, इनको भी दर्शन दे दीजिए, मेरी आपसे ये विनती है। परमात्मा उसकी सरलता को देखकर कहते हैं तथास्तु। फिर श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया, हनुमान जी ने गुरु जी को भी दर्शन दिया। गुरु जी एकदम प्रसन्न हो गए और कहा कि प्रभु बहुत बहुत मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। इसलिए कहा जाता है कि विद्या से बड़ा सरलता होता है। जो सरल इंसान होता है मन से, भाव से, उसे परमात्मा जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए सरल बनिए और सरलता में ही आनंद है। थैंक यू सो मच इस कहानी को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा, हरे राम, जय माता दी। थैंक यू। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।